हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं यार आईफोन की बैटरी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है। ये एक एप्पल की तरफ से फीचर आ जाता है हमारे पास, क्योंकि एंड्रॉइड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि कब आपकी बैटरी डिग्रेड हो रही है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि यार इसकी इतनी परसेंटेज बची है, इसकी 90% बची है, 80% बची है, ऐसा कुछ बताते रहे। लेकिन एप्पल में हमें ये फीचर मिल जाता है, लोग इससे डर जाते हैं। तो भाई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी जो है वो टाइम के साथ, यूसेज के साथ, उसकी साइकिल्स जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे उसकी हेल्थ भी डिग्रेड होगी। तो ये एक फीचर है, आपको इससे घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये तो कम होता जा रहा है तो मुझे टेंशन लेने की बात है। तब तक टेंशन नहीं लेनी है, तब तक एकदम सडनली आपका 70% के भी नीचे चला जाए तब तक तो भाई चिल मारो, क्योंकि आपकी बैटरी 70-80% में भी अच्छे से चलेगी आईफोन में है। तो ये मैं आईफोन 12 के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर उसके पहले के फोन से तो यार देख लेना, थोड़ा उनकी तो बैटरी वैसे ही वीक थी। और क्या बताएं, उनका बैटरी हेल्थ कम क्यों होती है। पहली बात तो बैटरी हेल्थ कम होती है, मेजर रीजन उसका होता है हीटिंग। अब हीटिंग बहुत सारी वजहों से हो सकती है। अब हीटिंग होती है आपकी बेसिकली गेम्स खेलने से, एडिटिंग करने से, कैमरा को रिकॉर्ड करने से, आउटडोर में कैमरा यूज करने से, तकिए के नीचे फोन रख के सोने से भी हीटिंग होती है। और ऐसे कोई कवर यूज करने से जो बिल्कुल ही हीट डेसिपेट नहीं करते हैं। अगर आपको ये हीट डेसिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो ये हनीकॉम केस, जिसको मैं अपने हर फोन पे चढ़ा के रखता हूँ, इसको आप परचेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। क्योंकि इसमें जो हनीकॉम मॉड्यूल्स बने होते हैं, इसकी वजह से हीट अच्छे से डेसिपेट हो जाती है और साथ ही साथ आपको हर तरीके का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये बहुत बार गिरते रहते हैं मेरे फोन, बाय गॉड कभी भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं आए, यहाँ तक कि टेम्पर तक नहीं टूटा है। तो अब बात कर लेते हैं हीटिंग को रोके के। तो यार जब भी आपका फोन ओवर हीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको कूल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में, चाहे आपके पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, जो भी हो, अभी गर्मी वैसी चल रही है तो उसके सामने आपको बैठ के इसको यूज करो, जिससे कि आपकी हीटिंग थोड़ी कम हो। अब हीटिंग से बेसिकली होता ये सीन है कि जैसे ही सीपीयू आपका हीट होने लगता है, उसके आसपास ही बैटरी बेचारी हमारी वो भी हीट होने लगती है। अब हीटिंग से तो यार किसी का वाला होता नहीं है, तो भाई हीटिंग से बैटरी के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, अंदर जो आयन्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की हेल्थ कम हो जाती है। तो यार ये चीज का ध्यान रखो कि आपका फोन ज्यादा हीट ना हो। और आउटडोर में यूज कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, या तो हनीकॉम केस ले लो या तो कोई केस मत यूज करो। आराम से जब भी आप आउटडोर में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो आराम से रिकॉर्ड करो। जब आपको लगे कि फोन हीट ज्यादा ही हो गया तो भाई रुक जाओ और थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड कर लो, जब फोन ठंडा हो जाए। थोड़ा फोन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, हमें उसका ध्यान रखना है। तो ये रही हीटिंग की बात है। चार्जर कौन सा यूज करें। अब चार्जर तो एप्पल वाले देते नहीं है बेचारे, क्योंकि यार उनको कॉस्ट कटिंग इतनी चाहिए थी कि भाई इतना महंगा फोन देने के बाद भी उनको चार्जर बहुत महंगा पड़ जाता था, तो उन्होंने काट दिया। अब अपन क्या करते हैं कि यार ऐसे थर्ड पार्टी चार्जर्स वगैरह ले लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट कम है, आपने आईपैड लिया है, आपने आईफोन 11 वगैरह लिया है, 12 तक भी लिया है, तो आप बेसिक चार्जर ले लेते होगे 600, 500, 600 का जो भी आता है। उन चार्जर में दिक्कत ये आ जाती है कि भाई वो चार्ज जब करते हैं आपका फोन तो चार्जर तो हीट होता ही है, साथ ही साथ आपका फोन भी ज्यादा हीट होता है। अब यहाँ पे मेरे पास मशीन नहीं है, वरना मैं टेस्ट करके दिखा देता कि ओरिजिनल चार्जर यूज करने के बाद आपका फोन चार्जिंग के टाइम पे भी कम हीट होता है, और अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर यूज करते हो तो आपका फोन ज्यादा हीट होता है। तो ये प्रूवन है, इससे कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे भी हीटिंग का इशू हो जाता है, तो भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा। दूसरा पॉइंट यही है कि भाई ओरिजिनल चार्जर ही बाय करो। 2000 का खर्चा है लेकिन आपका 50,000 का फोन बच रहा है, ये ध्यान रखना। तीसरी बात कर लेते हैं भाई, चार्जिंग टाइम क्या करें। 0 to 100 ही करते रहे हमेशा, बिल्कुल नहीं करना है भाई। 0 to 100 तो बिल्कुल ही नहीं करना है, मैं कभी नहीं करता। अब होता क्या है, मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं लोगों के, कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि यार मेरी बैटरी 98% हो गई, 80% हो गई, किसी की 80 हो गई, किसी की 70 भी हो गई आईफोन 11 वाले की। तो भाई ये होता इसीलिए है क्योंकि अगर आप 0 to 100 बेसिकली इसको चार्ज करते रह रहे हो, बैटरी की जो है ना जान निकल जाती है। 0 to 100 बिल्कुल एकदम आपने 0 कर दिया और फिर उसको एकदम 100 कर दिया, दोनों एंड को आप बिल्कुल टच कर रहे हो ना, तो इसकी वजह से आपकी बैटरी की हेल्थ भी जल्दी डिग्रेड होती है। तो करना क्या चाहिए, जो मैं करता हूं, मेरे को ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं और टच वुड अभी तक इसकी 100% ही है बैटरी हेल्थ, और ये मेंटेन करके रखूंगा मैं, क्योंकि इसको मैं 30 to 80% के बीच में ही चार्ज करता रहता हूँ। मतलब जैसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी ये 30% बैटरी पे होता है मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 80 पे होते ही निकाल लेता हूँ। और ओवरनाइट चार्जिंग तो बिल्कुल भी ना करें। ओवरनाइट चार्जिंग से भी ये ओवर चार्ज हो जाता है और चार्जर कनेक्टेड होता है, भले ही कितनी फीचर आ जाए, लेकिन आपके फोन में कहीं ना कहीं बैटरी को ये डैमेज करता ही है। तो ये बात का भी ध्यान रखें। अगर आप ट्रिक्स यूज कर रहे हो, अगर आपकी बैटरी अभी भी 98 है, 95 या 90% भी, और अगर आप ये ट्रिक्स को फॉलो करोगे, जो मैंने बताया, जो रूल्स को फॉलो करोगे,
तो भाई वहीं रुक जाएगी और ज्यादा आपकी डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात एंड में बोलना चाहूंगा कि ओरिजिनल चार्जर ही यूज करो और 30 to 80% ही तक बैटरी को चार्ज करो, 100% करने की जरूरत नहीं है। आउटडोर वगैरह जा रहा हो कभी कभार, लेकिन हमेशा आपका यही रूल होना चाहिए कि भाई 30 to 80 ही चलना है, 100 पे नहीं जाना है, ठीक है ना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और अगली वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है।